प्रिय छात्रों, आपका स्वागत है आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में बोर्ड परीक्षा पूर्व अभ्यास क्वेश्चन पेपर 2023 का यहाँ पे देखिए विषय विज्ञान का मैं आपके लिए सेट बी का संपूर्ण आपका सॉल्यूशन यहाँ पर लेके आ चुका हूँ। पूरा पेपर मेरे पास यहाँ पे ऑलरेडी आपका आ चुका है, साथ में इसके आपके सॉल्यूशन भी यहाँ पे आ चुके हैं। देखिए, अगर मैं पेपर की बात करूँ तो आपको इसमें टोटल आपके 22 क्वेश्चन है। लास्ट में देखिए आपको यहाँ पे 22 क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे और आज के इस वीडियो में एक एक क्वेश्चन का प्रॉपर आपको सॉल्यूशन देने वाला हूँ। यदि आपने पूरा आंसर यहां से कर लिया तो आप पेपर में गर्दा मचा दोगे, इसकी हम गारंटी लेते हैं। 75 में 75 आएंगे, 100% आपकी गारंटी है ना। तो देखिए, अभ्यास क्वेश्चन पेपर कक्षा 10वीं सेट आपका बी का पूरा आपका प्रॉपर सॉल्यूशन है और आपको यहां पे देखिए आपके एक एक क्वेश्चन के आपको यहां पे आंसर मिल जाएंगे। टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आपका यहां पे आंसर यहां पे मेरे पास आपका ऑलरेडी आ चुका है। देख सकते हैं सभी क्वेश्चन का आंसर आपको यहां पे मिलेंगे। हर एक क्वेश्चन देखिए आपको उत्तर आपको मिल जाएगा, सभी के उत्तर आपको। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र पहली बार विजिट कर रहे हैं, वीडियो को दिल से लाइक करो, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको हर एक क्वेश्चन का यहां पे आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है। देखिए, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आता है आपका इसमें सही विकल्प वाले क्वेश्चन, है ना। तो क्वेश्चन आपको कैसे करना है, देखिए आपको लिखना है, कोई दिक्कत नहीं, आपको लिखित आंसर आपको मिल जाएंगे। पहले आप इसे एक बार देख लो, आप इसे समझ लो, क्योंकि आपका बोर्ड के पहले आपके परीक्षा की तैयारी के लिए आपको ये दिया गया है, तो आपको एक बार पढ़कर उसका आंसर जानना जरूरी है। बाकी आपको लिखित आंसर अभी आपको थोड़ी देर बाद मैं आपको दिखा दूंगा पूरे क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद। देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है, ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है। तो आपका Fe2O3 2Lo और L2O3 इसमें पूछा गया है संयोजन है, द्विस्थापन है, वियोजन है या फिर आपका विस्थापन। तो देखिए आपका जब क्या होता है, यहाँ पे आपका देखिए आप इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे आपका Fe2 लिखा हुआ है, तो Fe2 आपका यहाँ पे विस्थापित हो गया है, 2Fe अलग निकल गया है और आपका Al2 के साथ आपका O3 जुड़ गया है। तो यानी Al2O3 आपका जुड़ा हुआ है, यानी आपका विस्थापित हो गया है। ठीक है, तो आपको बदल गया है एक उसके साथ एक उसके साथ, तो इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। इसके बाद आपका आता है दूसरा क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन में आपका लिखा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आपका अधातु द्रव है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, क्लोरीन है, फास्फोरस है, ब्रोमीन है या फिर आपका आयोडीन। अगर मैं आंसर की बात करूं आपको ब्रोमीन करना पड़ेगा। और इसके बाद क्वेश्चन दिया है आपका तीसरा, देखिए दो तंत्र का तंत्र कोशिका के मध्य आपका खाली स्थान को क्या कहते हैं। तो आप जानते हैं क्या कहते हैं, साइनेप्स होगा, द्रुमिका, एक्सान या फिर आवेग। आपका आंसर यहाँ पे आपको साइनेप्स कहते हैं। क्वेश्चन देखिए चौथा, बीजाणु द्वारा प्रजनन किया जाता है, राइजोपस, हाइड्रा, प्लेनेरिया या फिर उपरोक्त सभी। आपका आंसर यहाँ पे राइजोपस होगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, मनुष्य में लिंग निर्धारण होता है गुणसूत्रों द्वारा, RNA द्वारा, माइटोकॉन्ड्रिया द्वारा या फिर आपका केंद्रक के द्वारा। तो मैं आपको बता दूं कि लिंग गुणसूत्र आपका देखिए यहाँ पे निर्धारण किसी द्वारा होता है, आपका सिंपल तरीके द्वारा आपका यहाँ पे आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखिए आप यहाँ पे आंसर पहला वाला कर लीजिए, गुणसूत्र द्वारा। और इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है छठा नंबर, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी और सीधा पाया गया, तो आपका स्थिति कहाँ पे आपका बनेगा। तो आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपको सिंपल आपको लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख दीजिए दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। ठीक है, तो आपको आंसर आपको यहाँ पे लास्ट वाला हो जाएगा, डी नंबर देखिए आपका ये वाला। आपको इसके अलावा कोई आंसर नहीं करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका सातवां, दीर्घ दृष्टि दोष दूर करने के लिए आपका कौन सा आपका उत्तल का लेंस का उपयोग किएंगे। अवतल लेंस, उत्तल, साधारण या फिर आपका बेलाकार। आपको इसमें राइट आंसर आपको उत्तल लेंस करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है, और अगर आप निकट दृष्टि की बात करें तो आपको उसमें अवतल का आपका उपयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए इसके बाद आपका लास्ट दिया है, प्रतिरोध का मात्रक क्या है, एम्पियर, वाट, ओम या फिर वोल्ट। आपको आंसर देखिए आठवें का आंसर देखिए, प्रतिरोध का आपका यहाँ पे क्या होता है, आपका आप जानते हैं आपका यहाँ पे ओम होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ओम कर दीजिएगा। और अगर आपसे कोई पूछे विद्युत धारा का तो आपका एम्पियर होगा, और विभवांतर का आपका क्या होगा, देखिए वोल्ट होता है, और शक्ति का आपका वाट होता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए दूसरा, सही जोड़ी आपका पूछा गया है। पहला आपको यहाँ पे देखिए लिखा गया है क्या, देखिए यहाँ पे देखिए इसके बाद आपका यहाँ पे लिया गया है स्तंभ आ और स्तंभ बा। तो पहला लिखा है सभी धातुएं आपका क्या होती हैं। तो सभी धातुएं आप जानते होंगे क्या होती है। चलिए आपको एक एक करके आंसर आपको बताते हैं। ये देखिए आपका इसका आंसर जो आपका होगा सभी धातुएं, तो सभी धातुएं आपका यहाँ पे क्या होती है, विद्युत के आपके सुचालक होते हैं, यानी आपका चालक होता है। और वक्र की इकाई क्या होती है, तो वक्र की इकाई आपका यहाँ पे नेफ्रॉन होता है। इसके बाद परिधि तंत्र का तंत्र क्या है, तो परिधि आपका तंत्र का तंत्र है। देखिए आपको यहाँ पे
आपका हो जाएगा कपाल, तंत्रिका तंत्र और आपका मेरुरज्जु होगा। और इसके बाद देखिए पर परागण कहाँ पे होगा, आपका यहाँ पे कीट द्वारा होता है। और डीएनए क्या है, तो डीएनए आपका यहाँ पे देखिए आपका यहाँ पे आनुवांशिक पदार्थ है। और उत्तल लेंस क्या है, तो उत्तल लेंस आपका यहाँ पे होता है बीच में मोटा और आपका किनारों पर पतला। और इसके बाद प्राकृतिक स्पेक्ट्रम की बात कर रहा है तो आपका यह होता है इंद्रधनुष होता है। और इसके बाद देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है, तो आपका इसकी खोज आपका फैराडे ने की थी। तो आप मिला लीजिए, सभी के आंसर आपको यहाँ पे बता दिए गए हैं। और यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार आप यहाँ पे इन सभी के आंसर आपको दिखा देंगे, टेंशन मत लीजिए, हर एक क्वेश्चन का आपको लिखित आंसर आपको मिलेगा। पहले आप एक बार समझ तो लो। देखिए वे अभिक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है, उसे क्या कहते हैं, तो आपका इसे रासायनिक अपक्रिया कहते हैं। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन लिखा है दूसरा, अधात्विक ऑक्साइड प्राय कैसे होते हैं, तो आपका यहाँ पे अम्लीय होते हैं। मनुष्य में कितने आपका जनन क्या होता है, तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लैंगिक जनन होता है। बहनों के पीछे को 10 देखने के लिए कौन सा दर्पण का आपका यहाँ पे आवर्धन होता है, आपका यहाँ पे कम होता है। ठीक है, आवर्धन 1 से आपका कम होता है। और इसके बाद विद्युत विभव का सही मात्रक क्या होता है, तो आपका यहाँ पे बोल्ड करना पड़ेगा। और छठा आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को क्या नहीं करती है, तो प्रतिच्छेद नहीं करती है। और यहाँ पे सातवां, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर के लिए ऊर्जा का स्थानांतरण आपका यहाँ पे 10% का आपका नियम कहलाता है। चलिए इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है चौथा। ठीक है, तो चलिए पहले आपको एक बार पुनः आपको उत्तर एक बार दिखा देते हैं, आपको लिखा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आपका ये देखिए यहाँ से आपका आता है सही विकल्प वाले क्वेश्चन। तो सही विकल्प वाले क्वेश्चन आपको कैसे करना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सही विकल्प के क्वेश्चन आपके 8 क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आपको मैंने पढ़ा ही दिया है। तो इनके आंसर देखिए, आपको यहाँ पे आंसर पूरे आपके यहाँ पे टोटल आपके 8 क्वेश्चन है। और इनका आंसर देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो पहले का आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये लिखा गया है। पहला देखिए क्या लिखा है, विस्थापन पहले का आंसर, दूसरे का ब्रोमीन, तीसरे का आपका साइनेप्स, चौथे का आपका राइजोपस, पांचवें का आंसर गुणसूत्रों द्वारा, छठा आपका दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच, सातवें का आंसर उत्तल लेंस और आठवें का आंसर आपका ओम होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है आपका यहाँ पे आता है आपका सही जोड़ी वाले। तो सही जोड़ी क्वेश्चन देखिए आपका ये क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लो। और इसके बाद मैं इनके आंसर की बात करूं तो आपका यहाँ पे आंसर आपका ये लिखा गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का आंसर देखिए, पहले का आपका होगा विद्युत चालक, दूसरे का आपका यहाँ पे होगा नेफ्रॉन, तीसरे का कपाल तंत्रिका तथा मेरुरज्जु, चौथा आपका कीट द्वारा, पांचवा आपका अनुवांशिक पदार्थ, छठा आपका बीच में मोटा और किनारे पर पतला, सातवें का आंसर आपका यहाँ पे इंद्रधनुष और आठवें का आंसर आपका फैराडे। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है तीसरा क्वेश्चन आपका यहाँ पे आता है रिक्त स्थान। तो ये क्वेश्चन है और अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो एक एक करके आपको आंसर आपको ये मिल जाएंगे। पहले का देखिए आपका रासायनिक अपक्रिया, दूसरा का आपका अम्लीय, तीसरा का आपका यहाँ पे मनुष्य में आपका लैंगिक जनन होता है, और यहाँ पे आपका दर्पण में आपका 1 से कम आवर्धन होता है, और आपका यहाँ पे बोल्ट होता है विभवांतर का मात्रक, और आपका यहाँ पे प्रतिच्छेद हो जाएगा, और आपका यहाँ पे क्या है स्थानांतरण के लिए आपको यहाँ पे 10% का आपका नियम। तो आप आंसर कर लो। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आता है आपका यहाँ पे चौथा, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। तो देखिए आपका पे 7 नंबर क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। पहले लिखा है अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के आपको नाम लिखना है, और इसके बाद किसी धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। तो अगर मैं आपको इनके आंसर दूं तो सबसे पहले देखिए आपका यहाँ पे अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद के नाम, तो आपका आंसर आपको यहाँ पे ये लिखा रहेगा। ठीक है, तो पहला आपका होगा लवण, और आपका यहाँ पे क्या होता है जल, आप यहाँ पे जल कर दीजिएगा। और इसके बाद देखिए दूसरा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे लिखा गया है कि किस धातु को छोड़कर अन्य सभी धातुएं कमरे के तापमान पर आपका ठोस अवस्था में पाई जाती है। तो आपको आंसर यहाँ पे आपको पारा करना पड़ेगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन लिखा है तीसरा, वसा के पाचन के लिए कौन सा एंजाइम उत्तरदायी होता है। तो आपको यहाँ पे इंसुलिन करना पड़ेगा। इसके बाद देखिए चौथा, किस हार्मोन की कमी से मधुमेह एक होता है। आपको आंसर देखिए यहाँ पे आपका इंसुलिन की कमी के कारण, और आपका यहाँ पे चौथा, ठीक है, तो चौथा आपका यहाँ पे क्या होगा, आपका यहाँ पे इंसुलिन, और तीसरे में आपको देखिए आपको यहाँ पे लाइपेज होगा। ठीक है, यहाँ पे आपका इंसुलिन इसमें नहीं होगा, आपका लाइपेज एंजाइम होगा वसा को पाचन के लिए। नहीं, जब आप क्या करते हैं जीभ को यहाँ पे आप यहाँ पे चलाते हैं। इसके बाद देखिए क्वेश्चन 5वां, परागकोश से परागकणों के वर्तकाल में पहुंचने की घटना क्या कहलाती है। तो आपको कहलाता है परागण कहलाता है। और दर्पण सूत्र क्या है, तो 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U होता है। और विभवांतर विद्युत धारा और प्रतिरोध में संबंध क्या होता है, V बराबर आपका यहाँ पे IR होता है। ठीक है, चलिए अगर मैं इनके आंसर की बात करूं तो सभी क्वेश्चन आप एक बार अच्छे से देख लो। पूरे आपके 7 क्वेश्चन है, और 7 के आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे यह पहला का आंसर आपका पारा, दूसरा आपका लाइपेज, पहला आपका लवण और जल है, दूसरा आपका पारा, तीसरा आपका लाइपेज, चौथा आपका इंसुलिन, पांचवें का आंसर परागण, छठे का आंसर आपका ये हो जाएगा दर्पण सूत्र, और आपका यहाँ पे संबंध है किसमें, विद्युत धारा, और आपका यहाँ पे विभवांतर और आपका प्रतिरोध में। ठीक है, तो आप ये कर लो आंसर। और इसके बाद क्वेश्चन आपका यहाँ पे देखिए आता है क्वेश्चन 5वां, संयोजन
अपक्रिया को आपको यहाँ पे उदाहरण सहित आपको समझाना है। और इसके बाद अथवा क्वेश्चन अपघटन या फिर वियोजन में आप क्या समझते हैं, इसके आंसर आपको देना है। तो अगर मैं आंसर करूं संयोजन का क्या है, ठीक है, तो देखिए संयोजन का आपको आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। आप एक एक करके आंसर देखते जाइए। संयोजन अपक्रिया को समझाइए तो आप उत्तर जिस अपक्रिया में दो या दो से अधिक पदार्थ अभिकारक और किसी एक का उत्पाद निर्माण करते हैं उसे संयोजन अपक्रिया कहते हैं। उदाहरण, जब काली चूना और जल आपस में अपक्रिया करते हैं तो बूझे चूने का निर्माण होता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपके छठा नंबर। तो छठा नंबर क्वेश्चन अगर मैं देखूं तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखिए आपको ये मिलेगा। आपका देखिए लिखा है भार्जन किसे कहते हैं और आपका निस्थापन। तो दो में से आपको एक का आंसर जो आपको अच्छा लगे आप लिख सकते हैं। अगर मैं इसमें आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे भार्जन के बारे में आपको आंसर बता देता हूँ। रसायन शास्त्र की वह रासायनिक क्रिया जिसमें अयस्क हवा की उपस्थिति में उसके गलनांक से नीचे के ताप पर गर्म किए जाते हैं, भार्जन कहलाता है। और इस क्रिया को करने के दौरान सल्फर और आर्सेनिक जैसे तत्व भाप बनकर अशुद्ध ऑक्साइड के रूप में अलग हो जाते हैं। उदाहरण के लिए आपका पे देखिए क्या लिखा है, S+O2 आपका यहाँ पे SO2 बन जाएगा। इसके बाद देखिए आपको अथवा क्वेश्चन करना है नहीं। और इसके बाद आपका सातवां क्वेश्चन आता है इसमें समावयवता, ठीक है, क्या लिखा देखिए क्वेश्चन आपका लिखा है समावयवता से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर बताइए। तो बेकार्बनिक यौगिक जिनके अणुसूत्र समान होते हैं और लेकिन भौतिक और शारीरिक गुण आपके यहाँ पे भिन्न भिन्न होते हैं समावयवी कहलाते हैं तथा ऐसी घटना को समावयवता कहते हैं, ठीक है। चलिए अथवा क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये वाला था, रचनात्मक समावयवता क्या है, तो आप इसे अपने से कर लीजिए। करना आप दो में से एक ही करना है, तो आपको ये वाला चाहे तो कर लो चाहे वो वाला कर लो। इसके बाद आपका क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आठवां, आता है स्वपोषी पोषण और आपको विषम पोषी पोषण की आपको परिभाषा बतानी है। तो देखिए आपको मैं यहाँ पे आपको उत्तर सहित आपको लिखित आंसर लेके आया हूँ। यहाँ पे स्वपोषी जो पौधे अपना जीवन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी कहते हैं। उदाहरण आपका यहाँ पे हो जाएगा हरे पौधे, है ना। और देखिए अगर मैं क्वेश्चन की बात करूँ तो आप क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपका भी ये था, ठीक है। तो आप इसका आंसर मैंने आपको दे दिया। साथ में आपको सातवें का आपको समावयवता का दे दिया। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आठवां का मैंने आपको यहाँ पे दे दिया। और इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका आता है यहाँ पे 9 नंबर, लैंगिक जनन किसे कहते हैं या फिर आपका अलैंगिक जनन, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे आंसर इसका दिखा देते हैं। तो इसका आंसर देखिए आपको यहाँ पे आपका ये मिल जाएगा। आपको मैंने आठवें का आंसर दिया। और विषम पोषी के बाद देखिए स्वपोषी आपका हो गया था, विषम पोषी आपका यहाँ पे ये लिखा गया है। तो वे जीव जो अपना भोजन के लिए पूर्ण या फिर आंशिक रूप से दूसरे या फिर किसी अन्य जीव पर आश्रित रहते हैं विषम पोषी या फिर परपोषी कहलाते हैं। और 9 नंबर था आपका यहाँ पे ये था, देखिए आपका अथवा क्वेश्चन आपका ये वाला था। और 9 नंबर लैंगिक जनन किसे कहते हैं, तो आप इसे उत्तर करिए प्रजनन की वह क्रिया जिसमें दो युग्मकों और बनने पर यहाँ पे जाइगोट द्वारा जीव की उत्पत्ति होती है, लैंगिक जनन कहलाता है। और यदि युग्मक के समान आकृति का संयोग होते हैं तो सम युग्मक कहलाते हैं। और सम युग्मक के संयोग से आपको संयुग्मन कहते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद देखिए आपका अलैंगिक जनन आपको करना नहीं है, दो में से करना है। क्वेश्चन 10वां था, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधों का चयन क्यों किया, तो आप इसमें आंसर कर दीजिए। पूरा आपको यहाँ पे आंसर आपको आसानी से यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा। आप इसे लिख लो और इसे कर लो, ठीक है। चलिए इसे कर लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका पे, पहले मैं आपको क्वेश्चन अगर दिखाने के लिए बोल रहा हूँ तो आप क्वेश्चन ये देख लीजिए। आपका ये मिल जाएगा क्वेश्चन, आपका ये वाला क्वेश्चन था आपका यहाँ पे देखिए, ये देखिए 10वां क्वेश्चन, मेंडल का मटर के पौधे के लिए प्रयोग और मेंडल का स्वतंत्र अवव्यूहन का नियम। आप चाहो तो इसे कर सकते हो। और यहाँ पे कोई डॉक्टर, आपका ये वाला क्वेश्चन देखिए। इसके बाद आपका यहाँ पे 11वां क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये है। और इसके बाद पहले क्वेश्चन देख लीजिए एक बार हम फिर इसके बाद आपको आराम से उत्तर दिखाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे लिखा गया है अपवर्तनांक किसे कहते हैं, 12वां क्वेश्चन। और निरपेक्ष अपवर्तनांक से आप क्या समझते हैं। और इसके बाद घरेलू विद्युत परिपथ में पासार उपकरणों का संयोजन क्या है। और फ्यूज तार किस प्रकार से विद्युत उपकरणों को नष्ट होने से बचाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 14वां लिखा है, चुंबकीय क्षेत्र के पास ले जाने पर दिक्सूचक की आपको विक्षेपित क्यों नहीं होती है। और दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं। और दिश धारा के 3 आपको स्रोतों के नाम और कुछ ऐसी युक्तियों के नाम जिनमें आपका विद्युत मोटर उपयोग किए जाते हैं। और 16वां लिखा है यहाँ पे ओजोन परत आपका क्या है या किस प्रकार से अपक्षयित हो रही है या फिर आपका अम्ल वर्षा, ठीक है। चलिए एक एक करके आपको यहाँ पे आंसर आपको दिखाते हैं। तो आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे मैंने दिखा दिया था क्वेश्चन 10 तक का आंसर। और आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा, ठीक है, क्वेश्चन 10 का आंसर। और इसके बाद 11वां आपका यहाँ पे ये वाला आता है, ठीक। तो यहाँ पे चाहे आप इसे करो या फिर आपको यहाँ पे चाहे क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला करो, आप इन दोनों में से एक कर लो, ठीक है। तो देखिए आपको मैं आंसर आपको यहाँ पे ये वाला देता हूँ आपका अथवा वाला। तो आप इसका आंसर देख सकते हैं। देखिए आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे आंसर आपको ये मिल जाएगा। आप देख लो अच्छे से, इसे कर लो, सेम क्वेश्चन है। तो आपको यहाँ पे P बराबर 1 आप F जैसे आपको मान रखेंगे तो आपको यहाँ पे फोकस दूरी आपका 0.5 आपका मीटर आपको यहाँ पे निकल कर आ जाएगा। आप आंसर आप यहाँ पे पूरा कर लीजिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए
यहाँ पे आपका पूछा गया है अपवर्तनांक या फिर आपका निरपेक्ष आपका अपवर्तनांक। चलिए आपको इसका भी आंसर आपको दिखाते हैं। तो प्रॉपर तरीके से आपको यहाँ पे देखिए आपका अपवर्तनांक का आंसर आपको यहाँ पे ये पूरा मिल जाएगा। तो आपको इसमें लिखा है एक माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक पहले माध्यम में प्रकाश और चाल दूसरे माध्यम के प्रकाश के चाल के आपके अनुपात के बराबर होता है और इस अनुपात को अपवर्तनांक या फिर आपका सापेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं। आप इसे लिखिए और इसके अथवा में आपको यहाँ पे दिया गया था निरपेक्ष आपका अपवर्तनांक, तो आप चाहो तो उसे भी कर सकते हो। उसका आंसर आपको देखिए आपको यहाँ पे आपको ये मिल जाएगा निरपेक्ष आपका अपवर्तनांक के बारे में। तो आप यहां से भी आंसर आप यहां पे कर सकते हैं, ठीक है। देखिए आपको आंसर एक तो आपको ये मिल जाएगा, ठीक है, पूरा आंसर आप कर लीजिए। और इसके साथ देखिए आपको यहाँ पे घरेलू परपथ आपको यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन आपको दिया गया था कि आपको सिंपल तरीके से आपको यहाँ पे बताना था। आपको देखिए ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, तो आप इसका भी आंसर कर सकते हैं। इसमें आपका लिखा गया है फ्यूज वायर किस प्रकार विद्युत उपकरणों को नष्ट होने बचाता है। तो जब भी विद्युत परिपथ अतिभारक या फिर लघुपथन के कारण धारा का मान बढ़ता है तो फ्यूज वायर में उत्पन्न होने वाला उसका ताप बढ़ जाता है और फ्यूज वायर पिघल जाता है, जिससे परिपथ टूट जाता है और उपकरण बच जाता है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए 14 नंबर क्वेश्चन था चुंबकीय क्षेत्र में पास लाने पर दिक्सूचक का आपको ये वाला क्वेश्चन और या फिर आपका ये वाला, ठीक है। तो मैं आपको यहाँ पे आपका अथवा वाले का आंसर आपको दे रहा हूँ, आप इसे अच्छे से कर लो, देख लो क्वेश्चन। आपका दो चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती, आपका ये वाला मैं आंसर आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो आपको आंसर देखिए प्रॉपर आपको यहाँ पे ये आपको कर देना है, ठीक है। चलिए इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दिश धारा और आपका यहाँ पे दिश धारा के तीन स्रोतों का आपको नाम पूछा गया, सेल होगा, बैटरी होगा और डीसी जनरेटर या फिर आपका डायनेमो आपके इसके स्रोत होंगे। और इसके बाद आपका अथवा क्वेश्चन आपको यहाँ पे ये वाला दिया गया था। तो चलिए आपको यहाँ पे ये वाला आप तो करेंगे नहीं, है ना, दो में से एक ही करना था। इसके बाद ओजोन परत क्या है, यह किस प्रकार अपक्षयित होती है और या फिर आपका अम्ल वर्षा। तो आपको अम्ल वर्षा के बारे में आपको आंसर यहाँ पे दे रहे हैं। देखिए अम्लीय वर्षा तब होती है जब सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जैसे कंपाउंड हवा में छोड़ देते हैं, वे वातावरण में मिलकर बारिश के रूप में गिरते हैं और दरअसल वायु प्रदूषण की वजह से हवा में नाइट्रिक और सल्फ्यूरिक एसिड आपका मौजूद होता है। तो आप इसे करिए। और क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 17 आता है, ऑक्सीजन के योग और ह्रास के कारण आपको यहाँ पे पदों का व्याख्या करना है प्रत्येक का। तो देखिए आपका उपचयन का आपका अपचयन का, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए आप उपचयन के बारे में देख लीजिए। अपक्रिया के दौरान जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है उसे कहते हैं उसका उपचयन हुआ। और अपचयन क्या होता है, जब अपक्रिया में किसी पदार्थ का ऑक्सीजन का या फिर ह्रास होता है उसे कहते हैं आपका अपचयन हुआ। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका 18 नंबर, ठीक है। तो देखिए आपका अथवा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद क्वेश्चन 18वां आपको यहाँ पे ये करना था, ठीक है। 17 का आपका अथवा क्वेश्चन संचारण आपका या फिर विकता गंधिका के बारे में था, तो आप इसे एक ही करना है। इसके बाद क्वेश्चन 18वां तंत्रिका कोशिका का आपको नामांकित चित्र और साथ में आपको यहाँ पे मनुष्य के मस्तिष्क का आपको चित्र बनाना है। चलिए आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो देखिए आपको मिल जाएगा मनुष्य के मस्तिष्क का आपका पे नामांकित चित्र आपको यहाँ पे सब मिल जाएगा। अग्र मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, कपाल, मध्य मस्तिष्क, हाइपोथैलेमस, पीयूष ग्रंथि, पोन्स, मेडुला, अनुमस्तिष्क और आपका मेरुरज्जु। तो आप इसे करिए। और इसके साथ में आपको करना है क्या, देखिए अथवा में आपको यहाँ पे करना है तंत्रिका कोशिका का आपका नामांकित चित्र। तो आप इसे भी कर लो, डेंड्राइट, नौभिक, निशिल्त कण, डेंड्रॉन। तो आपको दो में से जो अच्छा लगे आप उसे कर ही लेंगे, कोई दिक्कत है नहीं। तंत्रिका कोशिका का आपका यहाँ पे ये क्वेश्चन आपको मिल गया है ना। अगर मैं बात करूँ पेपर का, तो पेपर में देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है, आपको इसमें दिया है क्वेश्चन आपका 19वां क्वेश्चन आपको मानव नेत्र का या फिर आपको यहाँ पे प्रिज्म का आपको यहाँ पे आंसर करना है, चित्र बनाना है, ठीक है। तो चलिए आपको यहाँ पे बताते हैं क्या होता है जब सूर्य प्रकाश के यहाँ पे प्रिज्म से गुजरता है, ठीक है। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, वर्णविशेषण होगा। तो देखिए सबसे पहले आपको मानव नेत्र का नामांकित चित्र की बात कर रहा है, तो आप इसमें आंसर आप ये वाला करेंगे, रक्तक पटल, पीत बिंदु, काचाभ, अंध बिंदु, रेटिना और या फिर आइरिस, नेत्रलन, पुतनी, कॉर्निया, जली द्रव्य, दृष्टि पटल। आपको ये चित्र बनाना है। साथ में अगर अथवा वाला करना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे आप श्वेत प्रश्न से गुजारेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखा है ना, सूर्य प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर निर्गत किरणों द्वारा आपका 7 रंगों का समूह आपका वर्णक्रम कहते हैं। आपको यहाँ पे 7 रंग का आपको बनता है, आपको इस चित्र भी बनाना पड़ेगा। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ पे आपका 20वां। तो 20वां क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे दो में से आपको एक करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पे प्रबल अम्ल और आपका दुर्बल अम्ल से क्या समझते हैं, आप इसे कर दो। या फिर आप यहाँ पे शुष्क एसियल गैस, आपका NH3 गैस, लेमन जूस, दही, आपका साबुन का विलयन, आपको इनको बताना पड़ेगा। तो आपको चलिए आंसर दिखाते हैं। तो आप यहाँ पे आंसर कर दीजिए कि आपको यहाँ पे प्रबल अम्ल कौन कौन सा है। तो आपका HCl आपका एक यहाँ पे क्या है, आपका प्रबल अम्ल है। साथ में
इसके साथ आपका यहाँ पे एसिटिक अम्ल, ये दो आपके प्रबल अम्ल हो जाएंगे, और साइट्रिक और आपका यहाँ पे फार्मिक आपके दुर्बल अम्ल हो जाएंगे। तो आप यहाँ पे कर दीजिएगा, कोई दिक्कत है नहीं। और इसके बाद क्वेश्चन 21वां, प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और उनके आपको संरचना सूत्र, या फिर आपको यहाँ पे देखिए आपको इनका उदाहरण सहित आपको व्याख्या करना है, क्या देना, समझाना है। हाइड्रोजनीकरण, ऑक्सीकरण और आपका प्रतिस्थापन और आपका यहाँ पे साबुनीकरण। ठीक है, तो चलिए आपको यहाँ पे प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम और उसके आपको संरचना सूत्र आपको बताते हैं। देखिए आपका यहाँ पे ये रहेगा, आपका प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा है, मीथेन है, और आपका इसका सूत्र और आपका संरचना सूत्र आपका ये देखिए तीनों पॉइंट आपको मिल गए हैं। और इसके बाद आपका एथेन का दिया है C2H6, आपका इसका ये आपका संरचना सूत्र हो जाएगा। और इसका आपका पे प्रोपेन, इसका आपका सूत्र और इसका आपका संरचना सूत्र हो जाएगा। और लास्ट आपका पे ब्यूटेन, और इसका आपका सूत्र और आपका ये हो जाएगा संरचना सूत्र। तो आप इसे कर लीजिए। इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है, कौन सा वाला क्वेश्चन देख लीजिए आप, आपको ये देखिए क्वेश्चन आपका आता है 20वां नंबर। तो 20वां नंबर आप क्वेश्चन देखेंगे तो आपको इसमें ये क्वेश्चन आपका हो गया 21वां, 22वां आपका लास्ट आता है ना। तो जाइलम और फ्लोएम में 4 अंतर, और आपका लक्स क्या लिखा है, रक्त और आपका लसिका में आपको 4 अंतर। चलिए आपको दोनों का आंसर दिखाते हैं, जो आपको अच्छा लगेगा आप कर लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको मिल जाएगा रक्त और आपका लसिका में आपका 4 अंतर। तो आपका यह एक रंगीन द्रवीय ऊतक है, और यह गहरे लाल रंग का आपका द्रवीय ऊतक है। इसमें आपके लाल रक्त कणिकाएं का अभाव होता है, इसमें उपस्थित होती है। इसमें प्रोटीन की मात्रा कम होता है, इसमें प्रोटीन की मात्रा अधिक होता है। इसमें अपशिष्ट पदार्थ अधिक होते हैं, इसमें कम होते हैं। आप ये आंसर करिए। और इसके साथ आपका पूछा गया था जाइलम और फ्लोएम में अंतर। तो ये रहा आपका इसका आंसर। आप यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में अंतर कर लीजिए प्रॉपर। आपको देखिए आपको यहाँ पे मिल जाएंगे 4 नंबर आपको इसमें मिलेंगे। तो चलिए कर लीजिए यहाँ पे आपका प्रॉपर। हम आपको देखिए A to Z आंसर इस वीडियो के माध्यम से आपको 22 तक का आंसर आपको दे दिया गया है। 22 ही क्वेश्चन है, इसके बाद आपके कोई क्वेश्चन है नहीं। तो एक एक क्वेश्चन आपने देखने के बाद आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आया है, वीडियो को दिल से लाइक करिए, और साथ में आपको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, और दिल से वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और गर्दा मचा दीजिए। पूरे 75 में से 75 आप यहाँ पे छाप लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। जय हिंद, जय भारत। और वो जो लाल वाला बटन है उस पे भूकंप लेके आओ या फिर भूचाल, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।